हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे और सेहतमंद होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्लास 12 केमिस्ट्री का है, सोल्यूशन चैप्टर से। और जो टॉपिक है वो हम यहाँ पर लिख दिए हैं और इसे हम आपको बड़े ही आसानी से उदाहरण सहित समझाएंगे। सो आप कहीं मत जाइएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी। तो विलेयता का मतलब आप जानते ही हैं, विलेयता किसे कहते हैं, ठीक है ना। 100 निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलेय विलेय के विलीन कणों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की विलेयता कहलाती है। अच्छा, आप अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे बहुत से सारे उदाहरण हैं कि आप जब किसी चीज को किसी दूसरे चीज में डालते हो तो घुल जाता है, और कभी कभी उसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में आप डालते हो तो नहीं घुलता है। आखिर में क्या कारण है, क्यों नहीं घुलता है, क्यों घुल जाता है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। तो विलेयता पर प्रभाव डालने वाले जो कारक हैं वो हमारा पहला नंबर है आपका ताप, मतलब टेम्परेचर, ठीक है। पहला क्या है? टेम्परेचर है। अच्छा, एक चीज आपको हम और क्लियर कर दे रहे हैं, ये हम बता रहे हैं आपको गैस के रिस्पेक्ट में, गैस के रिस्पेक्ट में ये, ठीक है ना। गैस के रिस्पेक्ट में आपको बता रहे हैं कि अगर कोई गैस किसी लिक्विड में अगर मान लीजिए डाल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। गैस के लिए क्या होगा, ठोस के लिए क्या होगा, दोनों के लिए अपना अलग अलग होता है। तो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव नंबर ये है कि द्रव में किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस की विलेयता विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। क्यों घट जाती है? मान लीजिए कि इसमें कोई लिक्विड है, ठीक है ना। इसमें कोई क्या है? लिक्विड है। और यहां मान लो कि ये सिलेंडर है किसका? CO2 का सिलेंडर है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब मान लो कि इसको एक पाइप के द्वारा इसमें क्या किया जाए? इसमें फ्लो किया जाए CO2 गैस को। अब अगर इसको हीट किया जाए, क्या किया जाए? इसको अगर हीट किया जाए, लिक्विड को, इसको बंद कर दिया जाए, इसमें पहले CO2 गैस को प्रवाहित करने के बाद में इसको क्या किया जाए? बंद कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए। अब इसको निकाल दिया जाए तो इसमें लिक्विड भी है, CO2 गैस भी है। अब अगर इसको आप गर्म करोगे तो आप जानते हैं गर्म करने पर जो जल के कण हैं, जो जल के कण हैं, जल के कणों का क्या होगा? जल के कणों का प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा। क्योंकि जो द्रव होता है, जो पानी होता है, आप जानते हैं उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो गैस अवस्था में चेंज होने लगता है। तो इस तरह से आप देख सकते, तो ऐसे अवस्था में क्या होगा? ये जो CO2 जो गैस है, ये गैस इसमें घुलेगा नहीं, मतलब द्रव में जाकर के नहीं घुलेगा। ऐसी अवस्था में इसकी जो मतलब विलेयता होगी, क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा है दूसरा है विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति विलेय और विलायक की प्रकृति,
ठीक है ना। विलय और विलाय की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये भी विलय की विलेयता को प्रभावित करता है। देखो, यदि यदि विलयन में ध्रुवीय, विलयन में विलय और विलायक, विलय और विलायक दोनों ध्रुवीय हैं, दोनों ध्रुवीय हैं, तो विलेयता बढ़ जाएगी। क्या होगी? विलेयता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अब आप समझ सकते हैं, अगर विलय और विलायक दोनों अध्रुवीय हैं तभी विलेयता बढ़ जाएगी। यानी विलय और विलायक अगर दोनों की प्रकृति समान हो, आने का मतलब है कि विलय भी क्या हो? पोलर हो, और विलायक भी पोलर हो, तो ऐसे स्थिति में विलेयता बढ़ेगी। इसी तरह से विलय विलायक अगर मान लो नॉन पोलर हैं, अध्रुवीय हैं, तभी विलेयता बढ़ेगी। लेकिन अगर विलय पोलर है और विलायक नॉन पोलर है, नॉन पोलर का मतलब अध्रुवीय है, या विलायक आपका पोलर है, पोलर का मतलब ध्रुवीय है, और विलय क्या है? अध्रुवीय है, तो विलेयता क्या होगी? घट जाएगी। मतलब अगर अलग अलग नेचर के होंगे तो विलेयता घटेगी, अगर दोनों का नेचर एक जैसा है तो विलेयता क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर जैसे अभी आप पानी में सोडियम क्लोराइड को डालो, तो पानी का जो ध्रुवीय बंध है, जब ब्रेक डाउन होगा तो आप जानते हैं उस पर प्लस माइनस आपका चार्ज क्रिएट होता है, यस, हाइड्रोजन का धन आयन और हाइड्रोक्साइड का ऋण आयन, और NaCl मान लो है, तो ये आपको मिलेगा सोडियम आयन और ये आपको मिलेगा क्लोराइड आयन। तो इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी पोलर है, पॉजिटिव निगेटिव, ये भी पॉजिटिव निगेटिव, तो ये आसानी से इसमें क्या होगा? घुल जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर समान है, ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है, तो ऐसे स्थिति में ये विलयन में आसानी से क्या होंगे? आसानी से इनकी विलेयता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर समान है। तीसरा चीज है सम आयन का प्रभाव, सम आयन का प्रभाव, सम आयन का प्रभाव, ठीक है ना। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? यदि विलयन में सम आयन उपस्थित है तो विलेयता क्या होगी? घट जाएगी, विलेयता क्या होगी? घट जाएगी। जैसे मान लो हमने ले लिया NaH4Cl, और फिर मान लो हमने ले लिया NH4Cl ले लिया, और हमने ले लिया AgCl, तो आप देख सकते हैं NH4Cl और AgCl दोनों में आप देख सकते हैं, यहाँ भी जब ब्रेक डाउन होगा, बॉन्ड टूटेगा तो क्लोराइड आयन मिलेगा, यहाँ भी क्लोराइड आयन मिलेगा, तो यहाँ आयन समान है, सम आयन उपस्थित है, यहाँ भी क्लोराइड आयन है, यहाँ भी क्लोराइड आयन है, तो ऐसे स्थिति में विलेयता क्या होगी? घट जाएगी। विलयन में अगर सम आयन है तो विलयन की विलेयता घटेगी, विषम आयन रहेगा तो विलयन की विलेयता क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो डियर फ्रेंड, ये था विलयन की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।